हेलो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय, आदरणीय, बरसों बरस में शायद कभी कोई ऐसा भक्त जन्म लेता है जो अपने ईश्वर के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाता है। नमन करता हूं आपके चरणों पे, आपके संघर्ष को नमन करता हूं, आपकी आस्था को नमन करता हूं और यह वचन देता हूं भाग्यनगर की इस भूमि पर खड़े होकर कि आपके इस संघर्ष में जो भी हम कर पाएंगे वो जरूर करेंगे। आदरणीय श्री नागेश्वर राव जी, इस देश में प्रशासन और ईमानदारी, उसका अगर कोई एक कॉम्बिनेशन साथ में देखना हो और वो भी धर्मनिष्ठ, इस देश में बहुत बड़े बड़े अधिकारी रिटायर हो जाते हैं और मुड़ के अपने धर्म को, अपने देश को देखने की उनके पास फुर्सत नहीं होती है। एक ऐसा शख्स यहां मंच पर बैठा है जो आपके इसी शहर का है और इस देश में धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, मंदिरों की स्वतंत्रता के लिए रात दिन मुझे लगता है शायद ये ड्यूटी में इतने घंटों इन्होंने काम नहीं किया होगा जितना रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं। और इस देश की आवाज को समझने वाले, जमीन को समझने वाले, मिट्टी को समझने वाले, जन की बात को खुलकर कहने वाले मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, ऊर्जा से भरपूर प्रदीप भंडारी, सामने इस सभागार में बैठी है वो वीरांगना जिसने पीटा को इतना पीटा कि मुझे लगता है हलाल तो बहुत होते होंगे, झटके से मरा हुआ हमने देखा है पीटा को। शेफाली वेद्या जी, बहुत बहुत आपके फैन हैं हम सब लोग, आपकी वीरता के, आपके साहस के, आपकी सत्यता के, और अकेले दम पर प्रशांत पटेल, एक बॉल पे 20 विकेट लेने वाला अकेला वकील यहां बैठा हुआ है। मेजर पुनिया, देशद्रोहियों से लड़ना हो, देश के लिए लड़ना हो, बॉर्डर पे लड़ना हो, अंदर के गद्दारों से लड़ना हो, स्वास्थ्य को पहुंचाना हो, किसी भी चीज का अगर कोई मानक स्थापित कहीं होता है, आज मैं मेजर पुनिया ये ढक के रहता है अपने आप को, अगर ये अपने एप्स दिखा दे तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाएगा कल। उधर एप्स पे बनते हैं प्रेसिडेंट, ऐप होना चाहिए बंदे में, वो गांधी परिवार में ही पैदा होगा। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था ये विश्वेश्वरैया भवन ये राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए चुना है क्या वेन्यू? अभी 50 साल का हो गया वो इस बिल्डिंग का नाम नहीं बोल सकता। मैंने कहा इसे समंदर में कुदा रहे हो या चुल्लू पर पानी में डूबने लायक है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत नीति का, आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुरलीधर राव जी का। ये डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव, ये नाम हिंदू नाम, ये रखने के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं। ये हम डरते हैं, हम डरने लगे इस देश में हिंदू बोलने से, और इतना डरने लगे हैं कि बड़े बड़े धर्म की बात करने वाले, राष्ट्र की बात करने वाले, सभ्यताओं की बात करने वाले, इतिहास बताने वाले, वो भी बोलेंगे वैदिक है जी, वैदिक वैदिक, इंडिक है, इंडिक इंडिक इंडिक। हिंदू बोलने में डरते हैं, ऐसा लगता है हिंदू बोला तो कोई आतंकवादी है, हिंदू बोला तो कोई बड़ा कट्टर सा, रेडिकल सा। तो मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं मुरलीधर राव जी को और भारत नीति को कि ये डिजिटल हिंदू, ये लिखा इधर, और मेरे मन में ये आया कि ये काम कोई मुरलीधर ही कर सकता है, क्योंकि जब गोवर्धन को उठाना हो, जब गोवर्धन को उठाना हो तो गिरिधर भी वही होता है जो मुरलीधर होता है। ये बहुत बहुत बड़ी का बात है, हिंदू कहना, खुलकर कहना, स्वयं को हिंदू कहना। बल्कि अंग्रेजों के जमाने तक और आजादी के कुछ साल बाद तक भी ये हिंदू कहने से कोई डरता नहीं था। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदू एरोनॉटिक्स, ये सब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सब कुछ होता था। अभी अचानक पिछले कुछ 10, 15, 20 सालों से ऐसा हुआ कि मेरे को वो बीबीसी की पत्रकार पूछती है कि हिंदू इकोसिस्टम क्यों बनाया, इंडियन इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाया। मैं कहा
तुम हिंदू की बात कर लो तो हम नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पेट में दर्द होता है हिंदू की बात करने से, तो कोई तो कपिल मिश्रा खड़ा होगा उस बात को करने के लिए। जब मैं आया तो कुछ लोगों ने एक नारा लगाया और मैंने ये मुरली जी को बोला कि आपने बहुत अच्छा किया कि ये इधर भाग्यनगर हैदराबाद में ये डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव किया, इधर हमारा साला रहता है। एक नहीं 2 साले रहते इधर हमारे। वो रिश्ते में तो हमारा साला लगता है, लेकिन क्या करें, उसके खून में गद्दारी है। अपनी बात को शुरू करने से पहले 1 मिनट आप लोगों का लूंगा। 1 मिनट इसलिए लूंगा कि मैं उस शहर से आया हूं जिस शहर का मालिक उसे जलाने के रोज सपने बुनता है। उस शहर से आया हूं जहां हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, घरों के अंदर घुस के मारा जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले रिंकू शर्मा के घर होके आया हूं। उस बच्चे को, उस जवान बच्चे को, होनहार बच्चे को, वीर बालक को, घर का अकेला कमाने वाला 25 साल का वो रिंकू केवल इसलिए मार दिया गया कि उसने जय श्री राम का नारा लगाया था और राम मंदिर के लिए जुलूस निकाला था देश की राजधानी के अंदर, घर के अंदर घुस के। और वो इतने कमजोर लोग, कितने कमजोर लोग रहे होंगे जो 12 लोग मिलके भी केवल पीठ पे ही मार के जा पाए उस बच्चे के। और मारने वाले कौन? जिसकी बीवी को अभी कोरोना के काल में अपना खून दे के आया था रिंकू, वो पीठ पे खंजर मार के गया। मैंने कहा वो खंजर, रिंकू की पीठ पे जो खंजर है, वो खंजर है इस देश की नकली धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, जो इस देश के हर हिंदू की पीठ पे घुसा हुआ है। जो बच गया है कल उसकी पीठ पे लगेगा। उस रिंकू शर्मा के लिए, उस ध्रुव त्यागी के लिए जो स्कूटर पे जा रहा था, उसकी बेटी को किसी ने छेड़ा, उसने वापस आके बोला कि मेरी बेटी को क्यों छेड़ते हो, तो उसकी हत्या कर दी गई। एक बाप अगर ये बोलता है कि मेरी बेटी को मत छेड़ो, तो इस दिल्ली शहर के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है। उस ध्रुव त्यागी के लिए, उस डॉक्टर नारंग के लिए जो केवल इतना बोल रहा था कि मेरी गली के अंदर गुंडागर्दी और गाली गलौज मत करो, उसकी हत्या कर दी गई। वो बेसोया, रूप बेसोया जवान लड़का जिसने कहा कि यहां ड्रग मत बेचो, उसकी हत्या कर दी गई। वो अंकित सक्सेना जिसने केवल एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया था, उसकी हत्या कर दी गई। राहुल शर्मा जिस लड़की से प्यार किया था, उसी लड़की से फोन करवा के बाहर सड़क पे बुला के उसको मारा गया। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, आईएएस में जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, किताबों में जिस प्रकार से लिखा है मारने का, उस प्रकार से 51 बार उस जवान होनहार वीर बहादुर आईबी के अफसर को चक्कुओं से गोद गोद के ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाके मारा गया। वो अंकित शर्मा। वो विनोद कश्यप जो अपनी गली के बाहर खड़ा था, उसको मार के गए। वो दिनेश खटीक, दलित समाज का वो आदमी जो बैटरी बेचने का काम करता है, केवल अपने काम के लिए निकला था, उसको मार के गए। वो प्रीति अग्रवाल जिसको अपने 2 बच्चे अपनी तीसरी मंजिल से छत से नीचे फेंकने पड़े क्योंकि पूरे घर को आग लगा दी गई थी। उनकी वीरता को प्रणाम करने के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आपका 1 मिनट मांगता हूं कि 1 मिनट के लिए खड़े होकर ये सभी वीर बहादुर अपने बच्चों को, भाइयों को, बेटों को 1 मिनट की श्रद्धांजलि जरूर दें। उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। ओम शांति। क्योंकि इतने लोग मारे गए, और ये तो मैंने केवल दिल्ली की बात बताई है। इस देश का ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे केवल और केवल धर्म के कारण हिंदू लड़के लड़कियों को मारा जा रहा है। वो निकिता तोमर बिटिया, केवल उसने मना ही तो किया था शादी करने से, साथ रहने से, उसको मार दिया गया। ऐसी कितनी बहनें जिन्होंने शादी नहीं की तो मार दिया, शादी कर ली तो मार दिया, छेड़ने से मना किया तो मार दिया, ड्रग बेचने से मना किया तो मार दिया, लड़की से प्यार कर लिया तो मार दिया, गली को जलाने से मना किया तो मार दिया। ऐसे कितने लोगों को मारा गया है, कितने लोगों को मारा गया है। मैं एक बार चाहता हूं कि यह सभागार एक लाइन को 5 बार मेरे साथ मिलकर बोले। बोलेंगे क्या?
लाइन ये है, हां मैं हिंदू हूं और ये कोई अपराध नहीं है। हां मैं हिंदू हूं और ये कोई अपराध नहीं है। हां मैं हिंदू हूं और ये कोई अपराध नहीं है। हां मैं हिंदू हूं और ये कोई अपराध नहीं है। हां मैं हिंदू हूं और ये कोई अपराध नहीं है। थैंक यू। ये बहुत जरूरी है इस बात को बार बार कहना, क्योंकि जो मारते हैं वही अपना विक्टिम कार्ड लेकर बैठे हुए हैं। कल यहां पे आने से पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं यहां बोलना चाहता हूं। मैं यहां पे दर्द भी लेके आया हूं, गुस्सा भी लेके आया हूं, और एक रास्ता जो मुझे समझ में आता है वो रास्ते की बात करने के लिए भी आया हूं। मैंने ये लिखी थी लाइनें कल आते समय यहां पर, जब मैं आ रहा था इस कार्यक्रम के लिए, तो मेरे मन में कुछ भाव आए। वो भाव आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो घरों को जलाते रहे, वो घरों को जलाते रहे और हम आग बुझाते रहे। वो घरों को जलाते रहे और हम आग बुझाते रहे। वो फिर भी मासूम बने हैं और हम फिर भी दंगाई हैं। वो फिर भी मासूम बने हैं और हम फिर भी दंगाई हैं। कोई नहीं गया उस अंकित शर्मा के घर में, कोई नहीं गया ये विनोद जी के घर में, कोई नहीं गया दिनेश खटीक के घर में। उसके घर में कौन गया? उसके घर में मैं गया, हम लोग गए, ये डिजिटल हिंदू कहलाने वाले लोग गए। वो रिंकू शर्मा के घर में अखलाक के पास जाने वाले केजरीवाल को टाइम नहीं मिला रिंकू शर्मा के लिए 2 शब्द भी ट्विटर पे लिख दे, लेकिन उसके लिए जब गए तो हम लोग गए। 9,000 लोगों ने पूरी दुनिया से मिलकर 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को जाके दिया। वो घरों को जलाते रहे, हम आग बुझाते रहे। वो फिर भी मासूम बने हैं, हम फिर भी दंगाई हैं। दिलबर गया, दिलबर नेगी 20 साल का लड़का, देखा है आपने कैसे मारा उसे? किस किसने देखा है दिलबर नेगी को? 20 साल का लड़का, पहले हाथ काटे दोनों, फिर पैर काटे दोनों, तब भी तो वो मरा नहीं था, जिंदा था, जिंदा आग में फेंक दिया गया उसको। दिलबर गया, रिंकू गया, राहुल गया, नारंग भी गया। नाच नाच मेरी दिल्ली, तूने मुफ्त की बिजली पाई है। नाच मेरी दिल्ली, तूने मुफ्त की बिजली पाई है। वो हमें मारेंगे, काटेंगे, जलाएंगे हमें। वो हमें मारेंगे, काटेंगे, जलाएंगे हमें, और हम आह भी भर देंगे तो बोलेंगे कि हम बलवाई हैं। और हम आह भी भर देंगे तो बोलेंगे कि हम बलवाई हैं। अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी कुछ ना बोलो। अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी कुछ ना बोलो। जलने दो पड़ोसी का घर, जलने दो पड़ोसी का घर। अभी आग तेरे घर तक थोड़ी आई है, अभी आग तेरे घर तक थोड़ी आई है। अंकित शर्मा वो नाले से निकला था, उसका हाथ रस्सी से बंधा हुआ। जिस हाथ में राखी बंधती थी उस हाथ में रस्सी देखी है। जिस हाथ में राखी बंधती थी उस हाथ में रस्सी देखी है। उनकी किताबों में वो आज अंकित था, उनकी किताबों में वो आज अंकित था। लेकिन कल तेरा भी नंबर मेरे भाई है, कल तेरा भी नंबर मेरे भाई है। तू परेशान नहीं है, ये मेरी परेशानी है। तू परेशान नहीं है, ये मेरी परेशानी है। तेरी चुप्पी तेरी मौत का पैगाम लेके आई है। तेरी चुप्पी तेरी मौत का पैगाम लेके आई है। चुप रह सकते हैं क्या? रहना चाहिए क्या? चुप रह के बच पाएंगे क्या? अभी मैं पिछले महीने आया था भाग्यनगर, ये हितेश यहां बैठे हैं, हितेश ने एक कार्यक्रम रखा था। उधर पोस्टर लगा हुआ था, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, निकिता तोमर, अंकित शर्मा, रिंकू, राहुल, ऐसे फोटो लगी थी और 2 खाली छोड़ दी थी, 2 जगह खाली छोड़ दी थी उस पोस्टर में। किसके लिए छोड़ी थी वो खाली? एक आपके लिए और एक मेरे लिए। कोई भी हो सकता है उस जगह पे, कोई भी हो सकता है अगर हम चुप रहेंगे। अगर हम, वो बिल्कुल सही कह रहा था प्रदीप भाई, बिल्कुल सही कह रहा था। अपने हक के लिए बोलना कम्युनल है क्या? अपने हक के लिए बोलना तो आतंकी है क्या? अपने हक के लिए बोलेंगे तो हम दंगाई हो गए क्या? आतंकवादी हो गए, रेडिकल हो गए, कट्टर हो गए तो हो गए। हमें तो बचपन में पिताजी ने एक बात सिखाई थी,
बेटा किसी को मार के तो आइयो मत, और पिट के तो बिल्कुल मत आइयो। कौन सा राजनीति चल रही है, कौन सा देश चल रहा है, कौन सा समाज चल रहा है, सिखाना क्या चाहते हो? ये महाराज जी एक मंदिर में शांति से पूजा करने के लिए जिनको रहना है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने देवता के अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं, और उधर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उधर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये नागेश्वर जी वो संविधान में बोल रहे कि ये बराबरी का अधिकार है, दोनों बराबरी का अधिकार। अब तुम चला सकते हो शैक्षिक संस्थान, तो हम नहीं चला सकते क्या? क्या संविधान बनाने वाले के मन में यह जहर था क्या? नहीं, वो तो मान के चल रहे थे कि ये तो बहुसंख्यकों को तो मिलना ही है, अल्पसंख्यकों के लिए लिख दो, है ना? कह रहे इनको तो मिलना ही है, इनके लिए लिख दो। और उसका इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं? इनको तो देना ही नहीं है कोई अधिकार, अपनी पढ़ाई नहीं करा सकते, अपना यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते, अपने धर्म की बात नहीं कर सकते, उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकते, अपना मंदिर नहीं चला सकते, उसमें आए हुए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हारे देवता का कोई अधिकार नहीं है। तुम 1000 साल से एक तरीके से पूजा कर रहे होगे, लेकिन वहां बैठा कोई मूर्ख आदमी ये बताएगा कि अब ऐसे नहीं, अब ऐसे करनी है। और उसके बाद हम बोलेंगे नहीं क्या? हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? पूरे दुनिया में कोई तो एक जमीन का टुकड़ा होगा ना जो हमारा होगा, कोई तो होगा एक जमीन का टुकड़ा जो हमारा होगा। वहां पर बैठ के हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, ऐसी कोई तो जगह होगी। ये डिजिटल हिंदू, ये जमीन से कोई अलग चीज नहीं है। जो जमीन पर संघर्ष चल रहा है वही इंटरनेट का संघर्ष है। जो अपने घर के सामने अपने दरवाजे पे होते देख रहे हैं, उसको खुलकर कहना, लिखना, पढ़ना, वो डिजिटल हिंदू है। कोई अलग अलग, वो चाहते हैं ये दिखाना कि ये अलग अलग दुनिया है, वो चाहते हैं दिखाना कि ये कोई अलग सी ब्रीड है, कोई अलग से लोग हैं, कुछ ये अलग सा काम करते हैं, ये जमीन के लोग नहीं है, इनको कोई समझ नहीं है। जब मेरे दरवाजे पे आग लगेगी तो और मैं उसको, मेरे हाथ में फोन होगा तो मैं इंटरनेट पे नहीं लिखूंगा क्या? जब मुझे ये पता होगा कि मारने की तैयारी की जा रही है, मैं उसको लिखूंगा। दिल्ली के दंगे, दिल्ली के दंगों में आप अगर देखो 6 महीने तैयारी की गई दिल्ली को जलाने की। हथियार इकट्ठे किए गए, बारूद इकट्ठे किए गए, एसिड इकट्ठे किए गए, गुलेले बनाई गई बड़े बड़े उसके ऊपर, कमांडो की ट्रेनिंग देके रस्सियां लटकाई गई, किसको मारना है उसकी पहचान की गई, किसकी प्रॉपर्टी जलानी है। पूरे आंदोलन में दुकानों में लिखा गया वो नो सीए नो एनआरसी, जिसकी दुकान में लिखा था वो दुकान छोड़ दी, जिसकी में नहीं लिखा था वो जला दी। धर्म देख के मारे गए लोग, धर्म देख के जलाई गई गाड़ियां, धर्म देख के जलाए गए स्कूल और बिल्डिंग, अस्पताल। पुलिस अफसर कांस्टेबल रतनलाल, उसको किसने मारा? औरतों ने मारा, औरतों ने मारा उसको। घेर के पहले डीसीपी अमित शर्मा को, रतनलाल को अंदर बुलाया, बोले कि आपसे बात करनी, और घेर के मारा। डीसीपी मरते मरते बचा, 35 दिन अस्पताल के अंदर रहा, और वो कांस्टेबल वहीं मर गया बीच रोड में। क्या दुश्मनी थी पुलिस वाले से? क्या कसूर था पुलिस वाले का? क्यों मार रहे थे उस पुलिस वाले को? वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वहां पे बंद करके बैठे थे सड़कें, गलियां, अस्पताल, कोई स्कूल ना जाए, बच्चे कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ना जाए, किसी को नौकरी पे ध्यान। तुम्हें मिलती होगी कुदरती बिरयानी, हम तो कमा के खाते हैं। हमें धंधे पे काम करना है, दुकान खोलनी है। क्या इस देश में जो अपना काम करेगा उसका कोई राइट नहीं है क्या? जिसे सड़कों पे नहीं उतरना उसका कोई राइट नहीं है क्या? जिसको दंगा नहीं करना उसका कोई राइट नहीं है क्या? जो बलवा पसंद नहीं करता, केवल 5 साल में वोट डाल के चुपचाप अपनी घर दुकान नौकरी चलाता है, उसका कोई राइट नहीं है क्या? और उसके राइट के लिए बोलेंगे तो आतंकवादी हैं, तो दंगाई हैं, तो कट्टर हैं, तो जहर से भरे हुए हैं। मतलब अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद कर दें, बीमारों को अस्पताल ले जाना बंद कर दें, और तुम्हें क्रांतिकारी घोषित कर दें। तो ऐसी क्रांति चलती होगी कहीं पे, लेकिन इस मुल्क में तो नहीं चलने देंगे, कभी नहीं चलने देंगे। मेरे को किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने, कहते कि ये दंगा हो गया आपके यहाँ पे, अभी दोबारा होगा तो क्या करोगे? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में हो जाए दोबारा, हमारे यहाँ पे नहीं होने वाला, किसी हालत में नहीं होने वाला, होने नहीं देंगे। हमने भी अपने सबक सीखे हैं, लेकिन जरूरत है इकट्ठे होने की, जरूरत है एक होने की, जरूरत है आवाज उठाने की। लेकिन एक जरूरत और है, हो सकता है कि आप हिंदुओं के लिए बोल ना पाओ, मत बोलो, साथ दे दो जो बोल रहा है उसका। नहीं जा सकते आप सुप्रीम कोर्ट, तो ये महाराज जी जा रहे हैं, उनका साथ दे दो। हो सकता है आप साथ भी मत दो, तो चुप बैठ जाओ। भाई तुम साथ चलोगे तो तुम्हारे साथ लड़ लेंगे, तुम साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बिना लड़ लेंगे।
लेकिन दुश्मन के सामने क्यों खड़े हो गए हो? जो चंद लड़के लड़कियां वीर वीरांगनाएं निकल रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, उनके दुश्मन बन जाओगे क्या? तो दुश्मन से लड़ रहे हैं तो तुमसे भी लड़ लेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि युद्ध में योद्धा बनो। योद्धा नहीं बन सकते, दर्शक बनो। दर्शक नहीं बन सकते, घर में बैठ के प्रार्थना करने वाले बनो। लेकिन शल्य मत बनो, शल्य मत बनो। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम शल्यों से है, जिन्हें करना कुछ नहीं है। लेकिन अरे तुमने ये रिंकू की मदद कर दी, वो राहुल की तो नहीं करी भैया, तू कर ले। करो, नहीं कर सकते तो कर रहा है उसे करने दो, साथ देने दो, हाथ से हाथ बढ़ाओ। इस देश का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पे कोई ना कोई अपने धर्म की रक्षा के लिए काम ना कर रहा हो, कोई ना कोई वीर बहादुर ना खड़ा हो। सब जगह खड़े हैं। लेकिन उनकी कमियां तो मत निकालो, उनकी टांग तो मत खींचो, उनको कमजोर तो मत करो, उनको अकेला तो मत छोड़ो। वो यहां से ये दो चूहे, ये ओवैसी, इनको पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं। हाँ, चूहों को गाली है, सॉरी, उनको दुनिया में घुमा रहे हैं। और हम अपने योद्धाओं को वहीं रुक जा, वहीं बंद हो जा, निकल मत। कानून की मदद के लिए तरसा देते हैं, वकील मिलने के लिए तरसा देते हैं। अभी परसों मेरे पास फोन आया, वो एक बहन है दिल्ली में, उसके भाइयों को उधर जेल के अंदर मरकरी का इंजेक्शन देके मारने की कोशिश की गई, दिल्ली दंगों के उनके ऊपर केस है। तो कोई तो बचाएगा ना, कोई तो जाएगा, कोई तो खड़ा होगा। वो कोई हमें बनना है, वो कोई कहीं ऊपर से नहीं आना। जब हम वो बन जाएंगे तब हमारी ताकत होगी। और मैं ये नहीं कहता, मुझे किसी ने पूछा कि आज मैं बात करने आया था, दो बात करने आया था, एनिमी एट द डोर एंड नीड ऑफ द हिंदू इकोसिस्टम। दरवाजे पे खड़ा दुश्मन और हिंदुओं के इकोसिस्टम की जरूरत। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम यह होता है कि जब दिल्ली को जलाया, जब दिल्ली में दंगा हुआ, तो एक लड़का निकला, शाहरुख, और ऐसे गन लेके बीच रोड में आया पुलिस के ऊपर। अब इकोसिस्टम का कमाल देखिए कि रवीश कुमार रात को 9 बजे, उसका नाम अनुराग मिश्रा बता रहा है टीवी पे, उसकी नौकरी आज तक नहीं गई है। सफेद झूठ, शाहरुख को उसने अनुराग बता दिया। वो विनोद कापड़ी, उधर मेरठ के पास दंगा हुआ, वहां की भाषा में वहां की एक औरत ने बोला कि मुल्लन ने मारा है। मुल्लन ने क्या बोला? मुल्लन ने मारा है। और वो उधर ट्विटर पे लिख रहा है कुंदन मार के गया है, कुंदन। हमें हंसी आ रही है, लेकिन ऐसे झूठ बेचा जा रहा है, ऐसे हमें हत्यारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हम मरेंगे भी और हम ही हत्यारे भी साबित होंगे। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। कैसे कैसे वकील खड़े हो रहे हैं। वो दरियागंज में रात को 11 बजे थाना जलाया गया। थाना जलाने के बाद जितने लड़के पकड़े गए, रात को 2 बजे उधर मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, जुवेनाइल है, जुवेनाइल कोर्ट में जाके इनको छुड़ाया जाए। और छूटे वो लड़के रात को, थाना जलाने वाले लड़के छूट गए। और क्या ये हर्षमंदर की एनजीओ में काम करते थे, अभी निकल के आया, केस लगा उसके ऊपर। वो हर्षमंदर जिसके लड़के जाके दरियागंज में थाना जला रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर पिटीशन डाल रहा है कि कपिल मिश्रा को जेल में डाल दो। हलवा है क्या? कुछ भी करोगे क्या? कुछ भी करोगे क्या? इसीलिए हमारे को इकट्ठे होने की जरूरत है। अगर कोई हमारा भाई कहीं खड़े होकर, कोई बहन कहीं खड़े होकर धर्म के लिए काम कर रही है, उसका हाथ थामने की जरूरत है, उसको मदद करने की जरूरत है, उसके लिए लिखने की, बोलने की, वीडियो बनाने की जरूरत है। उसको पैसे की जरूरत है तो उसके पास पैसा पहुंचाने की जरूरत है, वकील की जरूरत है तो उसके पास वकील पहुंचाने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? ये केवल इंटरनेट के माध्यम से होगा, ये केवल डिजिटल के माध्यम से होगा। ये सौभाग्य है। मुरली जी बिल्कुल सही कह रहे थे। ये झूठ जो बेचा जाता था 70 साल से, झूठा इतिहास, झूठा वर्तमान, झूठी सच्चाई, वो झूठ अगर तोड़ने की ताकत आई है तो ये इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आई है। ये बड़े बड़े पद्मश्री बैठे हुए हैं ना, ये पद्मश्री बैठे होते हैं और वहां खड़े होकर दिल्ली में बैठ के झूठ लिखता है। तब इधर भाग्यनगर में बैठी मेरी कोई भी बहन ट्विटर पे उसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर देती है। ये ताकत हमारे पास आई है इंटरनेट के माध्यम से। इस ताकत का इस्तेमाल करना सीखना है। अपने लिखने की, बोलने की, पढ़ने की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना है। अपनी आइडेंटिटी पे गर्व रखना ही है, क्योंकि हम अकेले हैं
पूरे विश्व में पिछले 2000 साल के इतिहास में हम अकेले हैं जो दोनों राक्षसी शक्तियों के हमले के बावजूद भी ज्यों के त्यों मजबूत खड़े हुए हैं। हम अकेले हैं। वो पढ़ाते होंगे हमारा झूठा इतिहास, वो बताते होंगे हमें झूठी हिस्ट्री। 500 साल तक इस देश में ऐसी एक भी सरकार, ऐसी एक भी सत्ता नहीं थी जो प्रयागराज का असली नाम बताती हो। 500 साल तक इस देश में ऐसा कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था जो प्रयागराज का असली नाम बताता हो। लेकिन हमारे माताओं ने, पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने चुपचाप एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को वो सच्चा इतिहास बताया और 500 साल के बाद आज वो इलाहाबाद कहीं गंगा में बह गया और प्रयागराज बन के खड़ा है। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं पिछले 2000 साल में जिसने इस्लामिक ताकतों के कब्जे में गई हुई जमीन को यह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में यह वापस लेके दिखाया। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। वो जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पे जो इस्लामिक ताकतों के हाथ में पूरी की पूरी जमीन सौंप दी गई थी, उसको वापस लेने वाले पूरे विश्व में 2000 साल के इतिहास में अगर कोई एक समाज है तो वो हम हैं। किसने वापस लिया है? वापस लेके दिखाया है। अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है। और ये केवल अंगड़ाई है। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं। अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं। अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है। और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे, और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। हमारा तो दर्द है। हमारे दिल्ली में गलत आदमी बैठा हुआ है, वरना वो ताहिर हुसैन की कातिल बिल्डिंग आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा होता। लेकिन ये संकल्प है, आज इस डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में आपके बीच ये संकल्प है कि आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूं। उस इमारत को तो मिट्टी में मिला के दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। और वो इमारत मतलब वो प्रतीक, ऐसी हर इमारत, ऐसा हर इंस्टीट्यूशन, ऐसा हर एक वो बड़ा नाम, ऐसा हर एक वो बड़ा विद्वान जिसके इमारत के अंदर, दिल के अंदर, विचारों के अंदर हिंदुओं की या हिंदुओं के इतिहास की या हिंदुओं की सच्चाई की बेरहमी से हत्या की जाती है, वो हर इमारत को मिट्टी में मिला के दिखाएंगे। चाहे वो ये बॉलीवुड हो, चाहे वो ये लिटरेचर का फील्ड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का फील्ड हो, कहीं पर भी बैठे हुए इन माफियाओं को छोड़ना नहीं है। मजबूती से अपनी आवाज उठानी है। उठाएंगे ना? ये संकल्प लेके यहां से आज जाना है, ये कसम खा के आज यहां से जाना है। डिजिटल हिंदू का मतलब है कि भाई हैं, परिवार है, एक है। एक के चोट लगेगी तो दूसरे को भी दर्द होना चाहिए। एक का घर जलेगा तो दूसरे के हाथ में पानी होना चाहिए। ले सकते हैं ना ये संकल्प? तो बस इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं। आइए मिलकर साहस के साथ, संकल्प के साथ हिंदुत्व की बात करने का संकल्प लें, अपने को हिंदू कहने का संकल्प लें। हमारे अंदर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। हम इस इतिहास के सबसे गौरवशाली समाज का हिस्सा हैं। हमारा वर्तमान गौरवशाली है और हमारा भविष्य एक अद्भुत भविष्य की ओर ये पूरा हिंदुस्तान बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।